हाय दोस्तों, आज एक और नई कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी है परिवार के साथ ज़िंदगी है। दोस्तों, हम परिवार के साथ रहते हैं तो ज़िंदगी जीने की कुछ और ही मज़ा आती है। ज़िंदगी यूँ ही कट जाती है, हमें पता ही नहीं चलता। कोई हमें प्रॉब्लम होती है तो घर वाले इकट्ठा हो जाते हैं और वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। हमें पता ही नहीं चलता तो कैसे समय बीत जाता है। लेकिन जब हम अकेले रहते हैं तो ज़िंदगी ऐसी कठिन बन जाती है तो समय कटता ही नहीं है। ज़िंदगी काटने आती है, हमें ज़िंदगी अच्छी ही नहीं लगती। जो मेरे दोस्त अकेले रहते हैं उनको पता होगा कि ज़िंदगी कितनी कठिन बन जाती है, और जो परिवार के साथ रहते हैं उनको पता होगा कि ज़िंदगी कितनी अच्छी है, ज़िंदगी कितनी अच्छी है। तो आज एक कहानी सुनाऊंगा। ये सच्ची कहानी है, मेरे दोस्त की कहानी है। मेरा दोस्त मेरे पास आया, बहुत खुश था वो। मैंने कहा, दोस्त आज तो बहुत खुश है। कहा, दोस्त मैं बहुत खुश हूँ। 10 साल के बाद पापा का कॉल आया और पापा ने कहा कि बेटा कैसा है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, पापा ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। तब पापा ने कहा कि बेटा तू हमसे अलग रहने गया है, 10 साल हो गए हैं। आज हमने, तेरी मम्मी ने, तेरे भाई ने, तेरी बहन ने, सब लोगों ने सोचा है कि आज बाहर खाना खाने जाते हैं, इसलिए मैंने तुझे कॉल किया। क्या तेरे पास टाइम है? तब दोस्त मैंने कहा, हाँ पापा मेरे पास टाइम है, मैं आऊँगा, मैं आपके पास आऊँगा। मैं उनके साथ गया था। कल रात को हमने बाहर खाया, ढेर सारी बातें की, बहुत मस्ती की। ऐसा लगा कि ये मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन है। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन है। 10 साल में ऐसे रहा हूँ। 10 साल में ऐसे रहा हूँ, मैं ही जानता हूँ। मैं अकेला रहा हूँ। 10 साल, मैं ही जानता हूँ। मेरा दोस्त इतना कहते कहते रोने लगा कि दोस्त, परिवार के साथ रहते हैं और अकेले रहते हैं, उसमें बहुत फ़र्क होता है, बहुत फ़र्क होता है यार। वहाँ कुछ प्रॉब्लम होती है तो सब लोग आ जाते हैं भाग कर, तो क्या हुआ बेटा, क्या हुआ। और यहाँ हम अकेले रहते हैं, जब प्रॉब्लम आती है तो कोई आता नहीं है, कोई आता नहीं है। हमें कुछ संभालना पड़ता है, हमें खुद संभालना पड़ता है। पापा के साथ मैं गया था, मम्मी थी, बहन थी, भाई था, सब लोगों ने बहुत बातें की, बहुत मस्ती की। ये दिन ऐसा लगा कि मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन है, मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन है। तभी मेरे दोस्त को बताया कि दोस्त, तुम तेरे पापा के पास गए थे, खाना खाया, बैठा, बात की तो कैसा लगा? क्या मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सोचता हूँ कि हर दिन ऐसा हो, हर दिन ऐसा हो, लेकिन हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। क्योंकि मेरी शादी हुई थी, कुछ ही महीनों के बाद मैं अलग रहने चला गया था। घर में तू मैं होने लगी थी, इसलिए मैं अलग रहने चला गया। 10 साल हुए। 10 साल में पहली बार फैमिली के साथ बैठा, बातें की उनके साथ, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा। तो मेरे दोस्त ने बताया कि दोस्त, तो जो लोग परिवार के साथ रहते हैं उनकी ज़िंदगी अच्छी है, उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी है। भले तू मैं सब होने लगे, कुछ झगड़े होने लगे, छोटे छोटे झगड़े होते हैं हर घर में,
लेकिन उसमें भी मज़ा आती है, उसमें भी मज़ा आता है। आज मैं अकेले रहता हूँ, 8 या 9 बजे कॉल आ जाता है कि कहाँ पे हो, हम घर पे अकेले हैं, तो घर की ओर भागना पड़ता है। और जब फैमिली के साथ होते हैं तो हमें कोई डर नहीं लगता कि हमारे माँ बाप हैं, हम रात को कितना भी काम कर सकते हैं, कितना भी काम कर सकते हैं। और अकेले रहते हैं तो सब कुछ हमें लाना पड़ता है, सब कुछ संभालना पड़ता है। कहीं भी बिजनेस में बैठे हो, जॉब में बैठे हो, मीटिंग में बैठे हो, घर पे कोई मेहमान आ जाता है और घर से कॉल आता है कि हमारे घर में ये नहीं है, तो मीटिंग छोड़कर भागना पड़ता है कि घर में ये नहीं है तो बीबी क्या बनाएगी, मेहमान को क्या खिलाएगी। और जब हम फैमिली के साथ रहते हैं तो ये टेंशन नहीं रहता, हमें सब मैनेज हो जाता है, क्योंकि घर पे कोई ना कोई होता है, वो ला कर देते हैं। इसीलिए परिवार के साथ ज़िंदगी अच्छी है, हमें कोई टेंशन नहीं रहता। पापा ने पूछा था मुझे रात को कि बेटा 10 साल से अकेला रहता है, कैसा लगता है। मैं कुछ बोल नहीं पाया, मेरी आंखों में से आंसू आ गए। क्या आपसे दूर रहकर खुश रह सकता हूँ मैं? क्या आपसे दूर रहकर खुश रह सकता हूँ मैं? आपने इतना बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, एक अच्छी पोजीशन पे बिठाया, आपसे दूर होकर मैं क्या खुश रह सकता हूँ? मैं खुश नहीं हूँ, मैं खुश नहीं हूँ, मैं खुश नहीं हूँ। लेकिन क्या करूँ, क्या करूँ मैं, क्या करूँ? पापा ने कहा था सब ठीक हो जाएगा, तुझे आदत सी लग जाएगी। अब तो 10 साल से अकेला रह रहा है, तो हमारे पास वापस आएगा तो भी अच्छा नहीं लगेगा तुझे, क्योंकि तुझे अलग रहने की आदत पड़ गई है। अब अलग रहने की आदत पड़ गई है। लेकिन जब भी हमारी याद आए तो हमारे पास आ, तू बैठ, बातें कर, मजाक मस्ती कर, तो ज़िंदगी जीने में अच्छी लगेगी तुझे। तभी पापा की याद बहुत आई मुझे, और उनकी बात भी सही लगी कि कुछ टाइम निकाल के उनके पास बैठना चाहिए, मुझे उनसे बात करनी चाहिए, तो ये ज़िंदगी बहुत अच्छी लगेगी मुझे, ये ज़िंदगी बहुत अच्छी लगेगी। तो दोस्तों, इस कहानी बस यही बताना चाहता हूँ कि जो लोग परिवार के साथ रहते हैं उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी है। लेकिन हर कोई नहीं रह सकता, क्योंकि शादी के बाद हर के घर में झगड़े होते हैं, तू मैं होती है, और उनको मजबूरी में अलग रहना जाना पड़ता है। वो परिवार के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन ऐसे छोटे छोटे झगड़े से वो परेशान हो जाते हैं और परिवार से दूर चले जाते हैं। परिवार से दूर तो चले जाते हैं, लेकिन खुश भी नहीं रह पाते वो, क्योंकि वो परिवार से जुड़े होते हैं, छोटे से बड़े वहाँ होते हैं, वो दूर जाकर भी खुश नहीं रह पाते। तो मेरे दोस्त ने ये कहानी बताई कि दोस्त परिवार के साथ ज़िंदगी है, परिवार के साथ ही ज़िंदगी है। तब मैंने कहा सही बात है दोस्त, सही बात है, परिवार है तो ही ज़िंदगी है हमारी, परिवार है तो ही ज़िंदगी है। तो दोस्तों, ये कहानी पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट स्टोरी में।